अब रुक कर लेते हैं बड़ी जानकारी का। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे में रायपुर से जानकारी सामने आ रही है जहां पर बस्तर में बीजेपी के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और इसके साथ ही बस्तर जाएंगे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और ऐसे में मिशन 2023 को लेकर के रणनीति बनाई जानी है। वहीं आपको बता दें 29 आदिवासी सीटों पर बीजेपी का इस बार फोकस रहने वाला है और ऐसे में कार्यकर्ताओं को आज मोटिवेट किया जाएगा आगे आने वाले कार्यक्रमों को देखते हुए। चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है और ऐसे पर 29 आदिवासी सीटों पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है, जिसको देखते हुए मिशन 2023 के लिए रणनीति बनाई जाएगी। तो वहीं राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष बस्तर जाने वाले हैं आज, जहां पर वो कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करेंगे। तो वहीं इसी खबर पर तमाम अपडेट लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमित चौरसिया। उनका रुक कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से आदिवासी सीटों को लेकर के इस बार फोकस रहने वाली है बीजेपी, तो आज के इस चिंतन शिविर को लेकर के क्या अपडेट सामने आ रही है? तैयारियों को लेकर के क्या जानकारी है? बिल्कुल संगीता, जैसा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और यहाँ पर आदिवासियों को साधने और लुभाने का एक राजनीतिक दलों में खोड़ सी लगी रहती है। उसी तारतम्य में जो बस्तर में जो चिंतन शिविर भाजपा ने 18 सालों बाद आयोजित किया है, क्योंकि इसके पूर्व 2003 में आयोजित किया था, तो चिंतन होने के बाद 2004 में यहाँ भाजपा की सरकार बनी थी और ठीक उसी तर्ज पर इस बार फिर 18 सालों बाद भाजपा एक तरह से बस्तर की शरण में है। बस्तर में एक बार फिर वह चिंतन शिविर आयोजित करी और इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में भाजपा के वरिष्ठ जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है वह भी पहुंचे हुए हैं और साथ में यहाँ का जो प्रदेश संगठन है वह भी पूरी तरीके से पहुंचा हुआ है। यहाँ पर लगभग 50 से 55 पदाधिकारी चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि किस तरीके से 2023 में भाजपा की सरकार पुनः बने। उन्होंने 2018 में जो जनाधार खोया है उसे वापस किस तरह पाया जाए, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर आदिवासी होंगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि बस्तर से जीत का रास्ता तय होता है, ठीक उस बस्तर को साधने के लिए भाजपा यहाँ पर चिंतन कर रही है। और आज यहाँ पर राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो भाजपा के हैं बीएल संतोष, वह भी जगदलपुर पहुंच चुके हैं और इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उनका जो सत्र में जो उद्बोधन होगा वो बड़ी गंभीरता से इस पर खुलकर चर्चा हो रही है। नेताओं के पूर्व मुख्यमंत्री या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह की बात माने तो इस पर खुलकर चर्चा होने की बात उन्होंने कही थी। हर व्यक्ति अपनी अपनी बात रखेगा कि हमने कहां जनाधार खोया है जिसकी वजह से हमें 2018 में करारी हार मिली और 2023 में हम किस तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करें कि वहां पर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने। एक तरह से ये कहा जाए कि एक 2.5 साल की कार्य योजना तैयार हो रही है और इस 2.5 साल की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा इस चिंतन बैठक में। इसके बाद जो आदिवासियों की 29 सीट है, जिसमें बस्तर की 12 और 14 सीट है सरगुजा संभाग की, तो इस तरीके से 29 सीटों पर एक तरह से पूरी तरह फोकस करने वाली है भाजपा, क्योंकि यदि इस 29 सीटों पर फोकस कर लिया गया तो निस्संदेह भाजपा की सत्ता का राह प्रशस्त होगी और इस तरीके से यहाँ पर जो भाजपा सत्ता में आना चाह रही है एक बार फिर से, उसकी राह प्रशस्त होगी। जी संगीता। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बस्तर वासियों की अगर बात की जाए तो उनका कितना कुछ सहयोग प्राप्त हो रहा है और क्या कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार जिस भी शिकस्त का सामना किया था आने वाले समय में वो ना देखे, इसके लिए तो बीजेपी तैयार है पूरी तरीके से, लेकिन बस्तर वासी कितने तैयार है? जैसा मैंने अभी जानकारी मिली है कि बस्तर में जो चिंतन शिविर हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा आदिवासी नेताओं को उपस्थित है और साथ में जो पिछड़ा वर्ग के नेता है वो उनकी संख्या ज्यादा है। तो एक तरह से कहा जाए कि बस्तर के जितने भी भाजपा के नेता हैं वो तो उन्हें यहाँ पर तवज्जो दी गई है। साथ ही यहाँ पर नंद कुमार जो कि वरिष्ठ आदिवासी नेता है वह भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो ये एक बड़ा वो है। और साथ में जब डी पुरंदेश्वरी यहाँ पर पहुंची थी बस्तर में तो उनका भव्य स्वागत करके बाकायदा एक रैली निकाली गई थी और बस्तर जगदलपुर में ये रैली निकाली गई थी ताकि वहां पर एक चुनावी माहौल अभी से बन सके। तो यहाँ पर बस्तर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया था। इस तरह से कहा जा सकता है बस्तर में जो अभी से घुसपैठ करने भाजपा लग गई है, निस्संदेह इसका फायदा बस्तर के लोग उन्हें देंगे। जी संगीता। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी